जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूँ हमारे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट। कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होने वाला, कौन सा 6। इसके पहले हम 5 क्लासेस ले चुके हैं। अगर वे आपने नहीं देखी तो वे जरूर देखिए। हमारी बैच कौन सी, सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच होने वाली, ठीक है। उसमें हम गणित पढ़ा रहे, स्टैटिक जीके पढ़ा रहे और करंट अफेयर की 1000 जो क्वेश्चन की सीरीज है वो भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और रीजनिंग की जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज है वो भी हम ला रहे हैं, तो वो भी जरूर देखिए, ठीक है। आइए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रोहित एक वस्तु को क्या 4400 रुपये में खरीद। रोहित ने एक वस्तु को 4400 रुपये में खरीदी। उसने इस पर 3600 कितने 3600 रुपये का खर्च कर दिया। भाई 4400 रुपये में तो उसने खरीदी, कितने 4400 में खरीदी और 3600 रुपये उसने इस पर खर्च कर दिया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया आपका 460 और 9 7 और 1 8, मतलब 8000 में उसने टोटल कर दिया। उसने इसके मूल्य अपने लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया। भाई ये क्या है, उसकी लागत मूल्य 8000 क्या है, ये 8000 जो होने वाली लागत मूल्य होने वाली, इससे क्या किया बंदे ने 25% अधिक अंकित करे। 25% अधिक मतलब 4 से 5, 4 से अगर काटते हैं तो ये आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा 10,000 आने वाला, ठीक है। तो 10,000 उसने अंकित किया। एमआरपी क्या रखी उसने 10,000 उसने एमआरपी रखी। अब क्या बोल रहा है वो कि 19% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है तो वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको बताना। अब 10,000 रुपये कितना है 10,000 रुपये, ये ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहा है 10,000 है, बिल्कुल 10,000, ठीक है 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 10,000 के बाद उसने क्या किया 19% की 2 क्रमिक छूट दी। 19% की 2 क्रमिक छूट का मतलब 19% की अगर छूट दे, 19% की अगर छूट देते हैं तो 81% में बेचेंगे। तो 81/100 और 81 2 छूट मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 बार लिख दिया। अब 2 जीरो से अपन 2 जीरो ये काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ क्या 81 का स्क्वायर करना था, 81 का स्क्वायर करेंगे, कर भी सकते हो, बाकी यूनिट डिजिट देख सकते हो। एक का पीछे यूनिट डिजिट एक ही होने वाला, तो हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। या तो आप 81 का स्क्वायर निकाल लीजिए या यूनिट डिजिट आपकी एक जो होने वाली वो आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भाई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको अपन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको पहले क्या, सबसे पहले आपको क्या भाग सोल्व करना रहता है। तो इसमें भाग तो भाग जाएगा नहीं, तो सबसे पहले ये घटाएंगे 30 31 माइनस का 1 यहाँ से आ जाएगा, माइनस का 1 यहाँ से आएगा और 70 में से 1 घटा देंगे। 71 में से अगर 1 घटाएंगे 70, 70 प्लस क्या आ जाएगा आपका 62/2, 62/7 है, ठीक है। अगर वहाँ देखते हैं तो अपना यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 7 से यहाँ तो 0 आएगा, मतलब यूनिट डिजिट 0 और 2 हो जाएगा। अपना यूनिट डिजिट आपका 2 होने वाला, 2 वाले आपके 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अपन पूरा ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ ही 49 490 490 ये हो जाएगा और 62 अपन ये जोड़ देंगे, ठीक है। तो 490 और 62 आपको हो जाएगा 552, क्या 552/7, ठीक है। 552/7 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा 552/7, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, यदि x का 2%, एक संख्या है उसका 2% आपका 24 है, तो x का मान तो वो संख्या आपको निकालनी। तो इसको कैसे करना है आपको, एक संख्या है उसका 2% क्या, उसका 2% क्या कितना है आपका 2% आपका 24 है, तो ये संख्या निकालनी 2%। परसेंटेज को क्या लिखते हैं अपन, परसेंटेज को अगर हटाते हैं यहाँ से, परसेंटेज को हटाते हैं तो 2 परसेंटेज को हटाया तो 2/100 आ जाएगा। 2 से इसको काट देंगे 12 बार और 100 को उधर इधर भाग में तो उधर जाके अपना गुणे में हो जाएगा। तो x बराबर 12 में अगर 100 का तो 1200 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी 1200 आने वाली है। 1200 किस ऑप्शन में आपका 1200 हमारे ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो या आप रेशो मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण है और ये है, ठीक है। दोनों के मूल सार्व है, अगर दोनों के मूल सार्व है तो इसमें क्या होता है आपका जो पहले वाली, जैसे यहाँ ए है आपका, वो देखिए होगी आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0,
ये आपकी कंडीशन होती है, जो बेसिक जो इक्वेशन होती है ये वाली होती है। तो इसमें क्या होता है, जिस पहली वाली बराबर होती है आपकी, मतलब 4/8 बराबर ए वाली, फिर बी वाली यहाँ बी है, और इधर क्या है अपॉन 4, और इधर क्या होने वाला 3 बराबर 3, और इधर होने वाला आपका सी। ठीक है, तो ये तीनों बराबर होती है। अगर यहाँ मूल क्या होते हैं, अगर मूल आपके सारे होते हैं तो ये वाली कंडीशन आपकी फॉलो करती है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, बी और सी की वैल्यू निकालनी। तो पहले इन दोनों को उठा लेंगे अपन, पहले इसको और इसको उठा लेंगे। तो ये अगर इन दोनों को उठा देंगे 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 अपन 8, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 आने वाली। बी की वैल्यू क्या आने वाली आपकी 2 आने वाली। ठीक है, 4 16 8, बी की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। 2 किस ऑप्शन में, सबसे पहले क्या पूछा है बी, तो बी हमारे 2 ऑप्शन में 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को उठा लेंगे। ठीक है, ये वाला अपने कर लिया, अब इसको उठाएंगे और इसको उठाने वाले। ठीक है, इसको और इसको, सी अपना ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो सी आपका ऊपर चले जाएगा, इधर 3 गुणित 8 अपॉन 4। तो 4 से अगर काटते हैं तो 4 दूना 8 और 3 दूना 6, तो सी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू 6 आने वाली। मतलब बी की 2 और 6, 2 6 हमारे किस ऑप्शन में दिख रहा है, 2 6 हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी में आपका 2 और 6 दिख रहा है, डी में भी दिख रहा है, लेकिन वहाँ पहले आपसे क्या पूछा है, आपसे बी पूछा गया है, तो इसलिए पहले बी क्या आया हमारा 2, इसलिए हमने ये वाला ऑप्शन लगाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ बहुलक, और माध्यिका हमें क्रमश दी हुई है। पहले बहुलक है 14.2 और माध्यिका आपकी 60 है। माध्यिका क्या है आपकी 60 है। तो आंकड़ा समुच्चय क्या, आंकड़ा समुच्चय माध्य क्या होगा, मूलानुपात सूत्र का प्रयोग करके। तो ये सूत्र आपको प्रयोग करना है। तो सूत्र क्या होता है आपका बहुलक, सूत्र आपको ध्यान रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका सूत्र होता है। ये मैंने बहुत बार आपको लिखाया हुआ है, जितने प्रैक्टिस सेट है हर क्वेश्चन में ये आया हुआ है। ठीक है, हर प्रैक्टिस सेट में करवाया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो यहाँ बहुलक क्या है, बहुलक आपका 14.2 है, तो 14.2 हम बहुलक रख देंगे। अब माध्यिका क्या है, 3 गुणित माध्यिका, मतलब 60 का 3 में अगर गुणा करेंगे तो 180 होने वाला। ठीक है, 36 18 180 होने वाला, माइनस इधर 2 माध्य हो जाएगा, क्या होने वाला आपका 2 माध्य हो जाएगा। तो ये माध्य वाला इधर पहुंचा दूंगा, बाकी इसको उधर। ठीक है, तो 180 में से अगर ये घटाते अपन तो 2 माध्य, क्या 2 माध्य बराबर 180 में से अपन 14.2 घटा देंगे। क्या घटा देंगे, 14.2 घटा देंगे। तो यहाँ अपन हासिल कर लेंगे 10, 10 में से 8, यहाँ बचेगा आपका 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, यहाँ 7, 7 में से आपका 1 जाए 6, मतलब 165.8 आ जाएगा 2 माध्य के बराबर। अगर माध्य अपन निकालना चाहें तो इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 का अगर भाग देंगे तो 2 2 8 16, फिर 2 दूना 4 और 2 9 की 18, तो 82.9, 82.9 हमारा माध्य होने वाला। 82.9 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला, क्या ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि मोहन जो है 5,000 की राशि और वरुण 9,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर क्या कर रहा है, समान दर से निवेश करता। उनकी दोनों की रेट आपकी बराबर होने वाली है। तो 3 वर्ष के अंत में वरुण और मोहन से 480 का अधिक ब्याज मिलता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। तो अगर रेट समान हो तो जो अपना डिफरेंस आएगा वो किसके रिस्पेक्ट में आएगा, डिफरेंस जो आने वाला हमारा, जो अपन पैसा लगा रहे हैं उनके रिस्पेक्ट में आने वाला। दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला, दोनों का डिफरेंस आपका ये 9,000 है, ये 5,000 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होने वाला, दोनों का डिफरेंस आपका 4,000 होने वाला। तो 4,000 के रिस्पेक्ट में ही आपका 480 आ रहा है। ठीक है, अंतर डिफरेंस। तो यहाँ कितने 480, यहाँ मूलधन, रेट आपकी है नहीं, अब 3 साल है, 3/100 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना है आपका डिफरेंस 4,000। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 40 4 थे आपका 12, 4 थे क्या आ जाएगा 12, तो 120। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 480/120। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 12 चौक 48, 12 चौक क्या आ जाएगा 48, तो 4%। तो आपकी रेट क्या आने वाली, आपकी रेट जो आने वाली है वो 4% आने वाली। क्या आने वाली रेट,
रेट आपकी 4% आने वाली, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 37 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो ऐसे कौन सी संख्या, हमारे पास 4 ऑप्शन है जो 37 या 8 से विभाज्य है। तो 37 या 8 से विभाज्य के लिए हम क्या करने वाले हैं, या तो 37 से विभाज्यता का नियम देख लेते हैं या 8 से। तो हमारे लिए जो आसान क्या होने वाला, सबसे पहले हम 8 से देख सकते हैं, ठीक है। तो 8 से पहला ऑप्शन देखते हैं। अगर 8 से देखते हैं तो यूनिट डिजिट आपकी सम ही होनी चाहिए, ये तो होने वाला नहीं है। ये वाला क्या, ये वाला तो ऑप्शन आपका होने वाला नहीं है। अगर ये देखते हैं पहले वाला, तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से जानी चाहिए। तो 8 उठी 64, यहाँ बचेगा आपका 6, 8 उठी 64, ये भी नहीं होने वाला आपका। अगर तीसरे वाला देखते हैं, 8 से 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, फिर यहाँ क्या बचेगा आपका 4, 8 छंग 48, ये हो सकता है। ये वाला देखिए तो 8 चौक 32, 8 चौक क्या आ जाएगा 32, फिर अपना बचेगा 5, तो ये भी नहीं होने वाला। मतलब 3 ऑप्शन तो आपके कट ही गए, एक ही ऑप्शन आपका बचा है जो 8 से जा रहा, तो यही ऑप्शन से आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो हमारा 37 से भाग जाने का नियम हमें देखना ही नहीं पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यदि x + y बराबर 14, x + y की वैल्यू आपकी क्या है 14 है, और x और y का गुणनफल आपका क्या है, उनका गुणनफल आपको 45 आपको गुणनफल दिया हुआ। तो x की घात 4 और y की घात 4 का मान आपको बताना, क्या x की घात 4 और y की घात 4 का आपको मान बताना। तो हमें क्या, अगर x और y की अगर फैक्टर करते हैं, इसके अगर 45 के टुकड़े ऐसे करें जिनका योग आपका 14 आ जाएगा, तो टुकड़े अगर करते हैं तो 9 पंजे आपका 45, और 9 और 5 क्या हो जाएगा आपका, 9 और 5 आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर इसका वैल्यू रखते हैं अपन इसमें, तो 8 यहाँ क्या रख देंगे, 9 की घात 4 प्लस 5 की घात आपका 4, ठीक है, 9 की घात 4 और 5 की घात 4, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा। अगर इसमें देखते हैं अपन, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है आपकी, ठीक है। यहाँ यूनिट डिजिट सभी अलग अलग दिख रही है आपकी, यूनिट डिजिट क्या, सभी की आपको यूनिट डिजिट अलग अलग दिख रही हैं। अगर इनका आपको घात निकालना भी नहीं आता है, तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी क्या होने वाली, 9 9 9 81, मतलब इसकी यूनिट डिजिट आपकी 1 होने वाली यहाँ से, और यहाँ से यूनिट डिजिट आपकी 5 आने वाली, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आने वाली 5 की यूनिट डिजिट हमेशा 5 होती है, ठीक है। तो 1 और 5 हमारी यूनिट डिजिट 6 होने वाली, तो यूनिट डिजिट 6 हमारे ऑप्शन डी में केवल एक ही में, तो 71 86 आपका करेक्ट होने वाला, क्या 71 86 आपका करेक्ट होने वाला है। तो ऐसे आप कर सकते हो, बाकी इनकी डायरेक्ट वैल्यू रख के भी आप जोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखना है आपको, क्या है अगले क्वेश्चन में, एक क्या है 12 मीटर और एक 20 मीटर ऊंचाई के 2 खंभे, एक 12 मीटर का खंभा है, कितने, एक 12 मीटर का खंभा, ये 12 मीटर का खंभा, और एक आपका कितना 20 मीटर का खंभा, एक कितने 20 मीटर का आप खंभा है, ठीक है, समतल जमीन पर लगे हुए। खंभों के निचले हिस्सों के बीच की दूरी, ये जो निचले हिस्से इनके बीच की दूरी आपको कितनी दी हुई है 15 मीटर दी हुई है। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 15 मीटर, इन दोनों के बीच की दूरी आपको दी हुई है, ठीक है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी आपको निकालनी, तो शीर्षों के बीच दूरी अगर यहाँ देखते हैं तो ये भी आपकी कितनी होने वाली, ये भी आपकी 15 होने वाली, ये 12, तो ये 12, ऊपर वाली क्या हो जाएगी, ऊपर वाली आपकी 8 हो जाएगी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर इन दोनों के शीर्षों को मिलाते हो, तो यहाँ क्या आपका ये राइट एंगल बन गया, राइट एंगल बन गया, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, हाइपोटेनस निकालने के लिए इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 64, और 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 आपका 9 हो जाएगा, 6 और 2 क्या हो जाएगा, 6 और 2 को अगर ऐड करते हैं यहाँ 8 आ जाएगा, 6 और 2 को ऐड किया तो 8 आ गया आपका, ठीक है, और 2 का 2 आ गया, ठीक है। तो 2 8 9, 2 8 9 आपका किसका स्क्वायर है, तो ये 17 का स्क्वायर होने वाला, किसका 17 का, तो इससे ये 17, तो आपकी जो दोनों के बीच की दूरी क्या होने वाली, दोनों को शीर्ष को मिलाने वाली जो दूरी होने वाली वो 17 मीटर होने वाली, ठीक है, 17 मीटर होने वाली। तो ऑप्शन डी आपका 17 मीटर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी क्या 17 मीटर आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये टाइम और वर्क का क्वेश्चन होने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको ध्यान से करना है और ध्यान से आपको देखना है,
ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि 9 पुरुष और 8 महिला। 9 पुरुष है भाई, क्या 9 पुरुष है या 8 महिला? 9 पुरुष या 8 महिला आपकी है, वो दोनों किसी काम को 19 दिन में कर सकते हैं। दोनों क्या, या तो 19 दिन में पुरुष से करवा लो या महिला से, मतलब दोनों का वर्ग काम तो दोनों को बराबर होगा, इसलिए हमने दोनों को बराबर रख दिया। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को बराबर रख दिया। अब इनकी इफिशिएंसी अपन निकाल सकते हैं। इधर ये पी इधर ही रखा, एम को अपन ने इधर से नीचे कर दिया। बाकी क्या 19 गुणित 8 यहाँ है, ठीक है। बाकी जो 9 और 19 है इसको अपन ने नीचे पटक दिया। 9 और 19 को क्या किया, इधर नीचे पटक दिया, ठीक है। तो 19 से 19 कट जाएगा तो इनकी इफिशिएंसी क्या आ गई, इफिशिएंसी आपकी 8 और 9 आ गई। पुरुष की क्या आ गई, पुरुष की इफिशिएंसी 8 आ गई और महिला की इफिशिएंसी उसकी 9 आ चुकी है, ठीक है। इनकी इफिशिएंसी आ चुकी है। अगर इफिशिएंसी आ चुकी है तो या तो पुरुष वाले में रख दो, या तो इसमें रख सकते हैं, या आप इसमें रख सकते हो। इन दोनों में से आप किसी में भी वैल्यू रख सकते हो। तो मैं अगर रखना चाहूँ तो मान लीजिए इसमें रख दिए, महिला वाले में अपन ने रख दी वैल्यू, ठीक है। महिला वाले में एम की वैल्यू आपकी 9 है तो यहाँ 9 रख देंगे, तो इनकी टोटल वर्ग क्या आ जाएगा, 8 गुणित 9 गुणित 19 आ गया, ठीक है। तो ये आपका टोटल वर्ग आ गया। अपन गुणा नहीं करने वाले, ठीक है। अब क्या कर पूछा गया उसने कि 9 पुरुष काम करते, कितने, 9 पुरुष 9 दिन काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। 9 पुरुष है, 9 पुरुष काम करे, कितने, 9 पुरुष 9 दिन काम करे। अगर एक पुरुष की इफिशिएंसी कितनी, 8 है, एक की कितनी होने वाली, 8 होने वाली, ठीक है। तो इतना काम उसने किया, फिर काम छोड़कर चले गए। फिर क्या किया, काम छोड़कर चले गए। तो अगर इसमें से घटाते अपन, इसमें से अगर देखते हैं, ये क्या होने वाला, 8 गुणित 9 गुणित 19, ठीक है, ये होने वाला। तो यहाँ 8 भी कॉमन है, यहाँ क्या क्या कॉमन दिख रहा है आपको, 8 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन है। यहाँ 8 भी कॉमन है, 9 भी कॉमन। बाकी 8 और 9 अगर कॉमन ले लेते अपन, यहाँ क्या 8 और अगर 9 अपन कॉमन ले लेते, 8 और 9 कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 19, और यहाँ बचेगा आपका 9। तो 19 में से 9 घट गया तो अपना 10 बचेगा। तो 8 गुणित 9 गुणित 10 आपका बच चुका है, कितना, ये बच चुका। अब ये काम करवाना आपको, ये काम कौन करेगा, शेष काम को 8 दिन में करवाना। कितने दिन में, 8 दिन में पूरा करवाना। तो कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, तो महिला की इफिशिएंसी कितनी है, महिला की इफिशिएंसी 9 है, तो 9 का भाग कर देंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, 9 से आपका 9 कट जाएगा, बचेगा आपका 10। तो 10 महिलाओं की आपको आवश्यकता होगी। 10 ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या 10 आपका करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है और इसको अच्छे से करना है, एक बार पढ़िए फिर अपन करते हैं। तो पढ़ लिया क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़की क्या कौन लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, लड़की भाई 1 रेशो है, जो गर्ल है आपकी गर्ल कितनी 1 रेशो है, और बॉय कितना रेशो होने वाला, बॉय आपका 5 रेशो होने वाला, ठीक है, ये क्लियर। अब क्या, यदि खेलों में भाग लेने वाली, अगर क्या बोल रहा है, खेलों में भाग लेने वाली अगर लड़की 1 रेशो की वैल्यू अगर 200, 1 रेशो की वैल्यू अगर 200 है आपकी, तो क्या, तो खेलों में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या आपको बतानी। 5 रेशो की वैल्यू क्या आने वाली, 5 रेशो की वैल्यू आपको 1000 होने वाली। 5 रेशो की वैल्यू क्या आने वाली, 5 रेशो की वैल्यू आपको 1000 होने वाली। तो 1000 हमारे ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन वही पाइप और टंकी का है। तो पाइप और टंकी का क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। एक पाइप को 7 मिनट में भर सकता है। एक पाइप टैंक को क्या कर रहा है, एक पाइप टैंक को 7 मिनट में भर रहा है। एक पाइप जो भी मान लीजिए ए है, ये कितने मिनट में, 7 मिनट में भर रहा है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 56 मिनट में खाली कर देता। दूसरा पाइप पी है, 56 मिनट में खाली कर देता। खाली करने वाले को माइनस लिखना अनिवार्य है,
क्यों? क्योंकि बाद में अपने कंफ्यूजन ना हो, माइनस खाली कर रहा है। दोनों का अगर एलसीएम ले तो 56, 7 7 या 8 56, ठीक है। और ये एक का एक, 56 से 56 एक, अगर दोनों को काम करवाते हैं तो 8 में से अगर एक जाएगा अपना तो 7, दोनों को अगर 7 में काम करवाते हैं तो 7 काम होगा। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ संचालित किया जाता है तो 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो 56 का अपने कितना, 56 का 3/4 काम करवाना और दोनों को 7 करवाना, दोनों को क्या करवाना, 7 करवाना, 7 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, 7 8 56, 4 2 8 और 2 6, 2 क्या 6, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन है 10 लड़कों का औसत वजन, क्या 10 लड़कों का औसत वजन 70 है, कितना, 10 लड़कों का औसत वजन 70 है, लेकिन बाद में यह पाया जाता है कि 2 स्थानों पर वजन 54 को 44, ठीक है, 54 को 44 के रूप में पढ़ा गया और एक स्थान पर 35 kg को 40 के रूप में पढ़ा गया। तो 10 लड़कों का सही वजन आपको बताना। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है कि भाई दो स्थान पर क्या, 2 स्थान है आपके, वहाँ 54 के स्थान पर 44, 54 पढ़ना था लेकिन 44 उसने पढ़ लिया, तो ओवरऑल कितना कम पड़ा उसने, भाई 10 कम पड़ा, मतलब 10 का फर्क पड़ा, 10 उसने कम पड़ा। ठीक है, तो ये एक तो ये पड़ा। अब एक स्थान पर, यहाँ 2 स्थान की बात करी गई, यहाँ एक स्थान पे क्या 35 kg को 40 पढ़ लिया गया, 35 को क्या पढ़ लिया, यहाँ 35 पढ़ना था लेकिन उसने 40 पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ क्या पढ़ लिया, 40 एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो यहाँ तो माइनस ये प्लस होगा क्योंकि उसने कम पढ़ा इसलिए प्लस होने वाला है। ठीक है, तो 10 दूना 20, 20 यहाँ उसने प्लस में आएगा, यहाँ क्या उसने प्लस का पहले से ज़्यादा पढ़ लिया, यहाँ माइनस आने वाला, माइनस का 5, तो माइनस का 5, तो ओवरऑल कितना 15 का फर्क पड़ा प्लस में। तो सभी में बटने वाला है, सभी में कितने 10 लोगे 10 में बटेगा, अगर 1.5 15 तो 1.5 आपका हो जाएगा, क्या 1.5, तो 70 और 1.5 जोड़ेंगे तो 71.5 आने वाला, कौन सा आपका आने वाला है 71.5, हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला, कौन सा 71.5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित ने अपनी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया। रोहित ने क्या किया है, अपनी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 60% अधिक अंकित किया है, कितना 60% अधिक अंकित किया है, मतलब 160 अंकित कर दिया। यदि 85% की छूट देने के बाद, क्या 85% की छूट देने के बाद इतने में हो रहा है, ठीक है, बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना। मान लीजिए एक्स का उसने क्या कर दिया, एक्स का 160% उसने अंकित कर दिया। ठीक है, फिर उस पर कितने की छूट दे रहा है, 85%, मतलब 15% पर बेच रहा है, 15% पर बेच रहा है, उसकी वैल्यू कितनी 185.10 क्या होने वाली, 185.10 होने वाली। अगर इसको देखते हैं तो 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा, 5 3 15, 5 चौक 5 दूनी 10 20, ठीक है 20 ये हो जाएगा। अगर ठीक है 1 0 और इधर ले ले तो वो तो कोई 0, 2 से काटा 8 बार, 2 से क्या काटा अपने 8 बार काटा। ठीक है, 2 से आपने 8 बार काटा, 8 या 24, 8 या क्या 24, ठीक है 8 3 से, अगर 3 से काटे 3 3 6 में 18, 3 एकम 3 3 7 21, फिर 0। ठीक है, 8 से काटे 8 8 45, 8 6 8 7 56, 8 7 56, यहाँ क्या आ जाएगा 56, तो यहाँ 5 8 7 56, फिर 1 8 एकम 8, फिर यहाँ 2 बचेगा। ठीक है, फिर अपन 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 लगाएंगे अपन, ठीक है पॉइंट आ जाएगा, 0 लगाएंगे 8 दूना 16, फिर 4 8 बजे 40, बाकी 2 0 ये है, तो 2 0 का अपन उधर गुणा कर लेंगे तो 77 125, 77 125 आपका करेक्ट होने वाला, कौन सा 77 125, तो ऑप्शन सी आपका 77 125 करेक्ट होने वाला है। ठीक है, अगला क्या है भाई, जियोमेट्री का क्वेश्चन है। जियोमेट्री का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है।
तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, जियोमेट्री के क्वेश्चन को, ठीक है। तो जियोमेट्री का ऐसा क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन अपन करवा चुके हैं, तो ये आपको ध्यान से देखना है। एक लाइन है ए बी, ठीक है, ए बी जो है, एक आपकी क्या है सी डी, दो समांतर रेखा, दो क्या है आपकी समांतर रेखा, एक ए बी है, एक सी डी आपकी समांतर रेखा है, उस पर तिर्यक रेखा पी क्यू है। तिर्यक रेखा कौन सी है? पी क्यू आपकी तिर्यक रेखा है, ठीक है। पी क्यू आपकी क्या है? पी क्यू आपकी तिर्यक रेखा होने वाली है। अब क्या कर रहा है, उस पर ए बी को ई पर, यहाँ कौन सा पॉइंट, ए बी को ई पर, और आपका क्या यहाँ एफ पर काट रहा है, ठीक है। तो पी ई बी, पी ई बी ये वाला कितना एंगल होने वाला है? 50 डिग्री होने वाला। यहाँ ए बी और सी डी के मध्य जी इस प्रकार है, जी किस प्रकार है कि बी ई जी, बी ई जी, बी ई जी इधर ही होने वाला, तो जी आपका पॉइंट यहाँ मानना पड़ेगा आपको, ठीक है। बी ई जी आपका क्या, बी ई जी ये कितना होने वाला, ये आपका 35, बी ई जी आपका क्या होने वाला, बी ई जी आपका 35 डिग्री होने वाला, 35 डिग्री। यहाँ क्या ये वाला है, ठीक है, एंगल, ठीक है। बी ई जी आपका 35 डिग्री, और जी ई एफ, जी ई एफ, जी एफ ई, जी एफ ई कितना, ये वाला एंगल आपका 16 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 16 डिग्री। तो ई जी एफ निकालना, कौन सा ई जी एफ निकालना। तो आप जानते हो कि ये वाला एंगल जो होता है, कौन सा एंगल, आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि ये वाला एंगल जो होने वाला, ये 180 डिग्री होता है। ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री होता है। तो 49 और 35 आपका क्या हो जाएगा, अगर इनको जोड़ते हैं तो 4 और 8 84, ये वाला क्या हो जाएगा 84। अगर 180 में से 84 अगर घटाते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 80 हट जाएगा, 96 आ जाएगा। ये वाला एंगल आपका अंदर वाला क्या आ जाएगा, अंदर वाला एंगल आपका 96 आ जाएगा। अगर अंदर वाला 96 से आ चुका है तो ये वाला निकल जाएगा। इन 16 और अपना ये क्या हो जाएगा 106, 106 और आपका 112, 112 अगर इन दोनों का मान है तो इसका क्या आ जाएगा, ये वाला आपका 68 होने वाला। ये वाला एंगल आपका क्या 68 डिग्री, ये वाला इस वाले एंगल का मान आपका 68 होने वाला। 68 आपका ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी सामान्य चाल के 2/3 क्या, अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 28 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में सामान्य तो उसको कितना समय लगता है। चाल का क्या है भाई, चाल वो 3 से चल रहा था, अब 2 से अगर चल रहा है, अगर चाल पहले 3 से चल रहा है और अब अगर वह 2 से चल रहा है, अब किससे 2 से चल रहा है, ये किसका स्पीड का, ये किसका है स्पीड का। तो आपका टाइम का रेशो क्या है, टाइम का रेशो 2 से उसका 3 हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ एक रेशो की वैल्यू आपकी 28 हो रही है, कितने 28। तो 2 रेशो की वैल्यू वह शुरुआती पूछ रहा है, तो शुरुआती क्या होने वाला आपका, शुरुआती 28 दूना 56, कौन सा 28 दूना 56 हमारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। कौन सा ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार पार्क है, क्या है आपके पास, एक आयताकार पार्क है जिसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 27 मीटर अधिक, कितने, उसकी जो आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई अगर 1 से तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी 100 + 7 होने वाली, क्या होने वाली 100 + 27 होने वाली, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपका क्या होने वाला, इसका क्षेत्रफल आपका 2268 होने वाला। या तो आप इस प्रकार सॉल्व कर लीजिए, और आपके यूनिट डिजिट सभी अलग ही, क्या है यूनिट डिजिट सभी अलग है, तो यूनिट डिजिट से अपन सोल्व कर सकते हैं। क्या पीछे आपका 8 आना चाहिए, ये तो आपको पता हो, पीछे आपका 8 आना चाहिए। अगर 3 रखते हैं, अगर 23 रखते हैं तो यहाँ 23, 3 और 7 आपका 0, पीछे 0 आने वाला, 0 नहीं आएगा, ये वाला कैंसल। 36 में रखा 6 और आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 40 रखा, 36 को भी थोड़ी देर अपन डिले कर देते, 40 रखा, 40 यहाँ आ जाएगा, तो पीछे फिर से 0, तो ये वाला कैंसल,
ये वाला आप कैंसिल, आपका 38, 38 यहाँ, और 7 8, 7 8 क्या आ जाएगा, 7 8 आपका 5, 5 है इधर 8, 5 8 40, तो ये वाला आप कैंसिल, ये वाला आप कैंसिल। अगर इसको रखते हैं 6 तो 36 और आपका 6, 36 प्लस 27, ठीक है। अगर इसको रखते हैं तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12 13 3, और यहाँ आ जाएगा आपका 6 36 18, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा 36, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 36। बाकी आप गुणा कर लीजिए और इसको आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि एक कक्षा में 40 लड़कों का औसत वजन, क्या 40 लड़कों का जो औसत वजन है आपका, इसको में अपन क्या JSM अप्लाई करेंगे, JSM मेथड, जूनियर सेटिस्फाइड मेथड, इसमें अपन जूनियर वाले को उठाते हैं, ठीक है। तो 40 का तो ये आने वाला है कितना, 14 लड़कों का, 14 लड़कों का आपका ये आने वाला है, ठीक है। कितने लड़कों का, एक कक्षा में 14 लड़कों का 40.25 है, और 4 लड़कों का कितना है 33.5 है, 4 लड़कों का आपका 33.5 है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन बताना है 2 दशमलव बिंदु तक, कितने 2 दशमलव बिंदु तक, ठीक है। यहाँ 33.5 अपन ने लिया, मिनिमम 33.5 तो रहना चाहिए, तो 33.5 अगर रहना चाहिए तो यहाँ क्या बचेगा आपका, अपन ने लिया 33, ठीक है। तो इधर अपना 125 में 5 तो 75, यहाँ क्या बचेगा आपका 6, ये आपका एक्स्ट्रा है, तो ये कितना 14 लोगों का है। अगर 14 लोगों का है तो सभी में बढ़ना चाहिए, सभी में आपका बटेगा, ये बात भी सभी में आपका बटने वाला भी है। 2 से काटा 7 बार, 2 से काटा आपका 9 बार, 2 से काटा 9 बार, 7 का गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे क्या 35, बच्चा 3, 7 ही 7 49, और 3 आपका 52 के 2, हाँ 5 7 संख्या 42 और 5 47, कितना 47, और 9 से भाग देंगे, 9 से अगर भाग दिया तो 9, 9 पंजे आपका 45, 9 पंजे क्या 45, ठीक है। 9 पंजे क्या आ जाएगा आपका 45 होने वाला है। फिर क्या बचेगा 2, 9 दूना 18, 9 दूना क्या 18 आने वाला है। फिर आपका 4, 9 पंजे 45, तो 5.25 आपका इसमें जुड़ने वाला, 33.5 में आपका क्या जुड़ेगा 5.25 आपका जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा आपका 38.75 क्या होने वाला, 38.75 आपका होने वाला है। तो ऑप्शन ए आपका 38.75 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी निश्चित संख्या के 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 5 गुना, क्या पहले वाले का 5 गुना, फर्स्ट का आपका 5 गुना, ठीक है। इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि पहला वाला का 5 गुना और सेकंड वाले का कितना 14 गुना, सेकंड वाले का कितना 14 गुना में जोड़ने पर कुल संख्या का 7 प्राप्त होता है। कुल संख्या कितना 7 प्राप्त होता है। तो ये एलिगेशन हो जाएगा, क्या लग जाएगा इसमें एलिगेशन, 7 में से आपका 2 जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7, 7:2, 7:2 आने वाला है। तो यहाँ दूसरा भाग पूछा गया, दूसरा भाग पहले 2:7, 2:7 हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल को 65% अधिक अंकित करता है, कितना 100 था उसने 65% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 165 अंकित कर दिया, तथा अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसको लाभ होगा या हानि। अंकित मूल्य पर क्या 8% की आपकी छूट दे रहा, 165 पे कितने 8% की छूट दे रहा, मतलब 92/100, ठीक है। 8% की छूट दे दी तो लाभ होगा या हानि, ये आपको बताना। यहाँ अगर देखते हैं तो 2 से काटा आपने 50 बार, 2 से काटा आपका 41 बार, ठीक 50 बार आपका कट गया। 5 से काटा 10 2, ठीक है 10 5 3 15, 5 3 15, ठीक है। अगर इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये अपन, ठीक है, अगर इसको सोल्व करते हैं तो ये 33, 4 3 12 की 2, 4 3 12 और 1 13, क्या है 13, 3 5 3 1, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा 35 पॉइंट, ये आने वाला आपका क्या आने वाला भाई
35 ये आ जाएगा ना, 8% की छूट दे रहा है उसके बाद भी ये आ रहा है, तो 35 मतलब 35% का क्या आने वाला है इसको, लॉस हानि क्या हो रहा है, 35% का प्रॉफिट हो रहा है भाई को। क्या हो रहा है, 3 पंजे 5 3 15, 5 3 15, 33, 3 चौक 12, 3 चौक 12 ने 13, बिल्कुल गड़बड़ तो नहीं है। लेकिन एक बार और अपन इसको देख लेते हैं, एक बार और इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक, क्या बोल रहा है भाई कि वही 165% अधिक अंकित किया, फिर वो क्या बोल रहा है 165 पर 8% की छूट देता है, कितने 8% की और छूट दे रहा, मतलब 92/100। यहाँ अगर 2 से काटा 50 बार, 2 चौक 8, फिर 1 2 छंकी 12, 2 छंकी 12, 41 ले रहे थे, कैसे होगा, 5 से काटा 10 बार, 5 से काटा अपन ने 5 से 15, 5 से 15, ठीक है। 3 का गुणा करना अपने को, 3 छंगे 18, 3 छंगे 18, 1 3 चौक 12 और 1 13, 138, 8 3 1, 8 अपना 1 4 और 1 5 और 1, 51.8, 51.8 का आपका गेन हुआ, गेन बोला तो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले अपन 51 ले रहे थे, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे थे, ठीक है। अब ये परीक्षण है, इसका समांतर माध्य निकालना है, माध्य निकालना है, सभी को जोड़ना है, उसमें भाग देना है। तो इसको मैं यूनिट डिजिट देखे पहले, तो यूनिट डिजिट सभी आपको अलग दिख रही, यूनिट डिजिट क्या सभी अलग दिख रही थी, इसमें सिर्फ लास्ट का जोड़ेंगे। 8 6 आपका 14, 14 और 2 16, 16 और आपका 5 क्या हो जाएगा, 16 और 5 होने वाला है 16 5 21, 21 7 28, 28 और 9 37, 37 37 7 44, 44 50, 50 और 4 54, मतलब लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आने वाला है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, ठीक है। तो 9 के पहाड़े में आपका 4 कब आता, 9 छंकी 54, 9 छंकी 54 मतलब 6 बार, यही ऑप्शन है, बाकी कभी भी नहीं आता। 9 1 अगर आप लिखते हैं 9 दूना 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंकी 54, ठीक है, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90, केवल 9 छंकी 54। तो हमारे ऑप्शन भी आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारी मैथ्स की क्लास थी। तो ये आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारी स्टैटिक जीके की भी क्लास देखते रहिए। और मैथ्स की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।